सो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा है तो मस्ट आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे जो भी अपडेट्स आती हैं, हिंट आते हैं, फिर किस समय कौन से कॉइन में हमें ट्रेड करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये सभी अपडेट्स आपको बहुत पहले हमारे टेलीग्राम पे देखने को मिल जाती हैं। जैसे आपको पता होगा कि मैटी कॉइन मैंने आपको टेलीग्राम पे बाय करवाया था और यहाँ पे अभी आप इसका प्राइस चेक कर सकते हो, एक अच्छा खासा बड़ा है। डिप में जब भी मार्केट जाता है तो सबसे पहले मैं कुछ कॉइन आपको डिप में बाय करवाता हूँ, जो कि टेलीग्राम पे पोस्ट करके अपडेट करता हूँ, जिन कॉइन से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमेशा बनाते हैं। तो टेलीग्राम पे आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक प्रोवाइड करे हैं, 3 में से कोई भी लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक बस चेक कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो यूज़र नेम रहेगा क्रिप्टो हिंदुस्तान रहेगा और आपको इसी वाले चैनल पे ज्वाइन करना होगा। तो अभी दोस्तों मैं जो बात करने वाला हूँ यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को लेके बात करूँगा, क्योंकि मेरे बहुत ऐसे भाई हैं जो कि मुझे बराबर मैसेज कर रहे हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी को लेके इंडिया के बीच में जो एक्सचेंजर है या फिर जो एक्सचेंज दूसरी कंट्री के एक्सचेंज है, क्या उसको बैन कर दिया जाएगा इंडिया के बीच में, क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या बात है, क्यों ये बात बोली जाए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप न्यूज़ चेक करोगे तो कुछ न्यूज़ पे आपको यहाँ पे कुछ वेबसाइट पे देखने को मिलेगा कि नो क्रिप्टो बैन इन इंडिया, बट यहाँ पे जो सेबी है वो रेगुलेट करेगी। वो तो मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में भी डिस्कस करा था, बट यहीं पे एक पहलू उठाया जो कि आपके मन में बहुत बड़े यहाँ पे क्वेश्चन को उठा रहा होगा, जो कि आप यहाँ पे साफ साफ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बताया कि ऑल इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज विल बी रिपोर्ट कम अंडर प्रीव्यू सिक्योरिटी एक्सचेंज पाउडर, यानी कि जो सेबी है ये इनके अंदर में जो एक्सचेंज आएंगे इंडिया के बीच में, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज आएंगे, सिर्फ वैसे ही एक्सचेंज पे हम ट्रेडिंग कर पाएंगे। बट इसके अलावा अगर हम और कोई एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें एक जुर्माना भी देना पड़ सकता है और हमें यहाँ पे सज़ा भी हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे एक डिसीजन बोला गया और नीचे में एक और चीज़ को बताया गया है कि जो सिटीजन है, यानी कि जो हमारे इंडिया के यूज़र हैं, अगर वो यहाँ पे क्रिप्टो के बीच में ट्रेड करते हैं कुछ दूसरे एक्सचेंज में, जैसे कि दूसरी कंट्री की एक्सचेंज जैसे बाइनेंस हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि दो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उनमें अगर हम ट्रेड करते हैं या फिर कोई प्राइवेट एक्सचेंज को यूज़ करते हैं, प्राइवेट वॉलेट यूज़ करते हैं, तो हमें जो है उसके लिए कह सकते हो कि यूज़ करने की आज्ञा नहीं मिलेगी और यहाँ पे उसके लिए हमें यहाँ पे सज़ा भी हो सकती है। पर जहाँ तक दोस्तों यहाँ पे ये जो बात बोली गई है, ये बताया जा रहा है कि क्रिप्टो के बिल के बीच में इसकी चर्चा करी जाएगी, पर ये दोस्तों बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरह से कुछ भी होता है तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे कह सकते हो कि इशू हो सकता है हमारे इंडिया के लिए। क्योंकि जो भी अगर हम बात करेंगे कि जो बहुत से ऐसे कॉइन होते हैं जो कि वर्ल्ड बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे देखने को मिलते हैं, जैसे हमने देखा कॉइनबेस पे, या फिर दोस्तों बात करिए यहाँ पे बाइनेंस पे, तो ये जितने भी एक्सचेंजेस हैं इन पे जो है कॉइन होते हैं मार्केट में जल्दी जल्दी आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बाइनेंस आपको पता है कि यहाँ पे फॉरगन में आएगा क्योंकि दूसरी कंट्री का एक्सचेंजेस है, और अगर कोई एक्सचेंज बाइनेंस पे कॉइन लॉन्च होता है तो हम यहाँ पे उसको बाय कर लेते थे। बट अब से जो है हम यहाँ पे जो सेंट्रल एक्सचेंज आएंगे इनसे विड्रॉ करके दूसरे एक्सचेंज में नहीं ला पाएंगे, ना ही हम यहाँ से जो है दूसरे एक्सचेंज को यूज़ कर पाएंगे। बट ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक बात करी है तो ये गलत बात है। और यहाँ पे इसका मेन रीज़न यहाँ पे ये भी उठता है, क्वेश्चन उठ रहा है यहाँ पे, जैसे आपको पता है कि 15 तारीख के आसपास हमारे इंडिया के बीच में एक अपडेट्स आई थी, जब 15 नवंबर के आसपास, जब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस गए थे क्रिप्टो करेंसी के बिल को लेके चर्चा करने के लिए या फिर बात बोलने के लिए, तो वहाँ पर दोस्तों इन सब एक्सचेंजेस के ऑनरों ने कहीं अपनी दाल तो गला नहीं दी। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे साफ साफ यही बोला जा रहा है कि इंडियन एक्सचेंज को ज़्यादातर मान्यता दी जा रही है, बट दूसरे एक्सचेंजेस को यहाँ पे जो दूसरी कंट्री के एक्सचेंज है उन चीज़ों को यहाँ पे पीछे किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो ये गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सोचने वाली बात है कि भाई गवर्नमेंट अगर इस तरह से कुछ एक्शन ले रही है कि हाँ भाई सेबी रेगुलेट करेगी, सिर्फ वैसे एक्सचेंज करेगी, तो सेबी यहाँ पे दूसरे एक्सचेंज को भी रेगुलेट कर सकती है। क्योंकि हमारे इंडिया में अगर देखा जाए इस समय भी बहुत से ऐसे एक्सचेंजेस या फिर और चीज़ें हैं जो कि इंडिया के साथ जुड़े हैं, और उनके साथ भी अगर यहाँ पे इसको रेगुलेशन में लाया जाए तो ये दोस्तों एक बेस्ट होगा। बट ये जो बात बोली गई है तो ये बात बहुत ज़्यादा गलत है, और इसके बीच में कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे इंडिया के जो एक्सचेंज के ऑनर्स हैं उनका तो फ़ायदा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि दूसरी कंट्री के जो यूज़र होंगे या फिर दूसरे बंदे होंगे वो तो यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे। बट कहीं ना कहीं हमारे इंडियन के जितने भी बैलेंस लगा हुआ है, क्योंकि इस समय बताया जा रहा है कि 60 लाख करोड़ अमाउंट जो लगा हुआ है वो दूसरे एक्सचेंजेस में भी है, दूसरी कंट्री के एक्सचेंजेस में, तो वहाँ से निकल के जब इंडिया वाले एक्सचेंजेस में जाएगा। और आपको पता है कि इस समय देखा जाए तो इंडियन एक्सचेंजेस पे जो इंटरनेशनल एक्सचेंज और इंडियन एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो हम ट्रेड करते हैं 5000, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक 4948 हो जाता है, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपने देख ही लिया होगा ऑलरेडी। और इसके साथ में यहाँ पे ये कह सकते हो कि बाइनेंस वगैरह वहाँ पे उनकी कम होती है, फीस लगती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये दोस्तों बहुत बड़ा यहाँ पे कह सकते हो फैसला रॉन्ग हो सकता है। बाकी हमें प्रॉपर वेट करना होगा और अगले नेक्स्ट वीक तक हमें कंफर्म हो जाएगा किस किस चीज़ पे चर्चा करी गई है उस बिल के बीच में। और ये जो बात निकली है एनडीटीवी से निकली है जानकारी, जहाँ से बताया गया सोर्सेस से
कि ऐसा यहाँ पे बिल के बीच में मैंशनड है। बट अगर ये बात निकली है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस बात के बीच में सच्चाई हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेट करने के बारे में सोच रही है और सेबी को उन्होंने इस पर रखा ही हुआ है। तो सेबी में भी यहाँ पे चांसेस है कि क्रिप्टो एक्सचेंज को करेगा। बट मेरा यहाँ पे एक आपको ओपिनियन है या फिर सब यूज़र को एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी भी बंदे ने बाइनेंस पे या फिर कोई दूसरे एक्सचेंजेस पे ट्रेड करी है, होल्ड करी है, तो उसको सेल मत करना, कोई बंदा इधर उधर मत करना, आप होल्ड करो। क्योंकि प्रॉपर जब अपडेट्स आएगी गवर्नमेंट की तरफ से तो आपको एक समय दिया जाएगा, उस समय आप यहाँ पे जब मर्जी चाहो तो ट्राई करके ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरे वॉलेट में जो इंडियन एक्सचेंजेस होंगे, वहाँ पे आप जब मर्जी ले पाओगे। तब तक के लिए कोई भी आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, कोई भी डरना नहीं है, पेस्ट रहो, होल्ड रहो, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, पेशेंस रखनी है, क्योंकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो दे रहे हैं कॉइन यहाँ पे दूसरे एक्सचेंजेस पे। तो इसको लेके गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चीज़ को यहाँ पे सोचेगी और समझेगी और सही जानकारी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इस पे चलेगी, जिससे कि हमें भी कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, हम तो बस एक ही यहाँ पे बोलेंगे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी या फिर एक्सचेंजेस हैं जो प्राइवेट के बीच में आते हैं, या फिर कह सकते हो जो वॉलेट हैं प्राइवेट वॉलेट की तरह चलते हैं, ऐसे वॉलेट को बंद किया जा सकता है, उनको लीड वो ठीक रहेगा। बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एक्सचेंज को बैन ना करा जाए, ये हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी कह सकते हो चीज़ हमारी साबित होती है। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट्स थी, बाकी जो अपडेट्स आएंगे मैं सबसे पहले प्रोवाइड करूँगा। बाकी जहाँ तक बात रही बैन करने के बारे में, बैन इंडिया में अब 110% आप लिख लो कि नहीं होने वाला, अब सिर्फ यहाँ पे रेगुलेट होगा और रेगुलेट के अंदर में जो अपडेट्स आएंगी सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आपके काम की होती है, जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट हमेशा ले पाएंगे। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे कोई भी अपडेट्स आती है, हिंट आते हैं, सबसे पहले यहीं पे आपको देखने को मिलते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे डाल दिया, जहाँ से आपको जो भी अपडेट्स आती हैं, किस समय कौन से कॉइन में हमें ट्रेड करनी चाहिए, ये अपडेट्स वगैरह आपको हमेशा यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे आपको याद होगा कि मैटिक कॉइन कितना डिप में आपको बाय करवाया था, जो कि रिसेंटली आप चेक कर सकते हो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे चुका है।